लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही रहमतिल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सदर महफिल सदर ज़ी वक़ार गिरामी मर्तबत मोहतरमुल मकाम जनाब बाबा जी मोहम्मद याकूब साहब चिश्ती साबरी ज़ीद मजदहू उलमाए ज़ी वक़ार बिरादराने दीन व मिल्लत, हमारी खुशनसीबी है कि आज हम इस इलाके की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब बुखारी अलैहि रहमत व रिदवान के सालाना उर्स मुक़द्दस की नूरानी महफ़िल में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। हर साल बाबा जी क़िबला इस महफ़िल पाक का अहतमाम और इंतज़ाम करते हैं और बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि यहाँ बाकायदा बच्चों की तालीम के लिए दीनी मदरसा कायम किया गया। ये खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई। इस आस्ताना आलिया हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस मस्जिद
और इस मदरसे का और उर्स की तकरीबात का सारा नूरानी सिलसिला और मुबारक प्रोग्राम बाबा जी क़िबला अपनी मोहब्बत और अपनी अक़ीदत से अपनी निगरानी में कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आस्ताना आलिया को और इस दरगाह को हमेशा आबाद व शाद रखे। बाबा जी ने जो गुलशन आबाद किया है ये हमेशा हरा भरा रहे और इनकी नस्लों में भी ये मुबारक सिलसिला इसी तरह चलता रहे। मुहर्रम शरीफ के अय्याम चल रहे हैं और ये दूसरा अशरा है मुहर्रमुल हराम का, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि 10 मुहर्रमुल हराम को करबला में अहले बैत अतहार ने जो लाज़वाल बेमिसाल अदीमुन नज़ीर क़ुरबानियों की तारीख़ रकम की और अज़ीम क़ुरबानियाँ देकर दीन की बका, दीन की सलामती, दीन के इस्तेहकाम, उसके लिए एक ऐसा सिलसिला कायम कर गए जिसके नतीजे में आज मस्जिदें भी आबाद हैं, मदारस भी आबाद हैं और ये नमाज़ें, ये आज़ानें, ये सारा सिलसिला ये मरहून मिन्नत है हज़रत इमाम आली मर्तबत, इमाम अर्श मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की क़ुरबानियों की। करबला के वाक़े के हक़ाइक़, बहुत से सवालात इस हवाले से उठाए जाते हैं, ज़हनों में पैदा होते हैं कि ये वाक़या क्यों पेश आया, इसका मकसद क्या था, क़ुरबानियाँ क्यों दी गईं। मेरे गरीब नवाज़ ख्वाजाए ख्वाजगान अताए रसूल फ़िल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तमाम करबला के हक़ाइक़ को अपनी एक रुबाई के अंदर समो के रख दिया है, जिसमें तमाम शुकूक व शुबहात का इज़ाला हो जाता है और ईमान की कली खिल उठती है और वो सारा करबला का मंजरनामा सामने आ जाता है और ये मकसद भी दिल में खुशबू की तरह उतर जाता है कि इमाम पाक ने इतनी अजीम क़ुरबानियाँ क्यों दी थी। एक रुबाई के अंदर हक़ाइक़े करबला को समो दिया है ख्वाजा गरीब नवाज और फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। बातिल के सामने डट गए इमाम अली मकाम, एक तरफ हक था, दूसरी तरफ बातिल था। ये हक और बातिल का मार्का था, ये दो नजरियात की जंग थी। एक तरफ हुसैनियत थी और दूसरी तरफ यजीदियत थी। मैं अपने मुख्तसर बयान और गुफ्तगू में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस दौर में जैसे मुझसे क़बल हज़रत मौलाना ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की कि फितनों का ज़माना है, इंटरनेट के ज़रिए वो नज़रियात फैलाए जा रहे हैं जो 1400 साल से आज तक उम्मत में कभी ये नज़रियात नहीं रहे। इसलिए अपना ईमान
बचाओ, अपना अकीदा बचाओ, अपनी कब्र और आखिरत की फ़िक्र करो, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारी आक़िबत के साथ है, हमारी आखिरत के साथ है। अगर सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी से मामला होता तो बात और थी, लेकिन इसका ताल्लुक़ हमारे ईमान के साथ भी है और इसका ताल्लुक़ हमारी आखिरत और आक़िबत के साथ भी है। इसलिए एक तरफ यजीदियत के तरफदार पैदा हो गए और दूसरी तरफ हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग। अपना अकीदा और ईमान बचाओ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता कि या अल्लाह क़यामत के दिन जो यजीद के चाहने वाले हैं उनका हशर यजीद के साथ करना, और जो हुसैन के चाहने वाले हैं उनका हशर हुसैन पाक के साथ करना। जितने लोग मुतासर होते हैं इन गुफ्तगू से और अपने नज़रियात में माअज़ल्लाह गड़बड़ पैदा कर लेते हैं, मैं मस्जिद में अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कि एक तरफ यजीद है और दूसरी तरफ हुसैन है। हुसैन हक के अलंबरदार बन के आए और बातिल जो है उसने यजीदियत का रूप धार लिया था। इसलिए मैं आपको अज़मत इमाम अली मर्तबत के उन्वान पर कुरान व हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वाक़े करबला भी हम सुनते सुनाते हैं, इसलिए कि वाक़े करबला सुनने सुनाने से ईमान को तक़वियत मिलती है, अक़ीदे को पुख्तगी मिलती है और रसूलुल्लाह के ख़ानदान से मोहब्बत में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। इसलिए एक बात याद रखना, एक तरफ हुजूर का ख़ानदान और हुजूर का घराना है और उनके मुकाबले में यजीद को लेके आ रहे हो जो रसूलुल्लाह के कंधों पे खेला करते थे। ये देख लेना किसकी तरफदारी कर रहे हो, और जिसकी तरफदारी करके हुसैन पाक के बारे में दिल में खलश तुम्हारे आ गई है तो समझ लेना अपनी आक़िबत बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि हुसैन वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत और हस्ती और उस वजूद का नाम हुसैन है। अगर हुजूर सजदे में हों, हुसैन ऊपर बैठ जाएं तो नबी नूर और रहमत उनकी खातर सजदे को तवालत दे देते हैं। सजदा हुजूर लंबा फरमाते हैं अगर हुसैन ऊपर बैठ जाए। इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़रा ये हदीस शरीफ बड़े गौर से सुन लें। इशा की जमात का वक्त था, इशा की नमाज। मेरे आका इशा की जमात करा रहे हैं और हुजूर दूसरी रकत में सजदे के अंदर तशरीफ़ ले गए। जब सजदे में हुजूर गए तो इतना तवील सजदा किया कि सहाबाए किराम कहते हैं कि हमने कभी इतना तवील सजदा कभी देखा ही नहीं हुजूर का, कि आप लंबा सजदा कर रहे हैं। बहुत वक़्त गुजर गया, हुजूर ने सरे अक़दस सरे अनवर सजदे से उठाया ही नहीं। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये गुमान किया कि इतनी देर हो गई हुजूर सजदे में हैं, कहीं हुजूर की रूह मुबारक परवाज़ न कर गई हो, कहीं हुजूर का इंतकाल ना हो गया हो। कि इतना लंबा सजदा तो कभी किया नहीं सरकार ने। फरमाते हैं मैंने सजदे से जब सर उठा के देखा तो मैंने क्या मंजर देखा, हुजूर सजदे में हैं और हुजूर के ऊपर हसन भी बैठे हैं, हुसैन भी बैठे हैं। मैं समझ गया कि यहाँ मामला कुछ और है, मामला कुछ और है। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि दीगर सहाबा, दूसरे नमाज में जो सहाबा जमात में शामिल थे,
अक्सर साहबा के जहन में यही वसवसा आ गया और यही ख्याल आया कि शायद हुजूर की रूह मुबारक परवाज कर गई। इतना लंबा सजदा तो हुजूर ने कभी किया ही नहीं। अब जब नमाज मुकम्मल हुई, नमाज जब मुकम्मल हो गई तो सहाबाए किराम हुजूर के आसपास बैठ गए। जैसे हमारी मसाजिद में भी ये रवाज है, आमतौर पर इमाम साहब जब जमात करा लेते हैं, सलाम फेरते हैं, दुआ मांगते हैं, तो कुछ लोग दाएं बाएं सामने बैठ जाते हैं, गुफ्तगू शुरू हो जाती है, कोई मसला पूछता है, कोई दुआ कराता है। हुजूर नमाज से फरागत के बाद तशरीफ़ फरमा हुए तो हुजूर के आसपास सहाबा बैठ गए। सहाबा ने एक सवाल किया हुजूर से, क्योंकि देखा कि सजदे की हालत में, हुजूर के ऊपर सजदे की हालत में इमाम हसन मुश्तबा हैं, इमाम हुसैन शहीद करबला है, और उनकी खातिर हुजूर ने सजदा तवील कर दिया, लंबा कर दिया। इसलिए सहाबाए किराम ने यह सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हसन और हुसैन से बहुत मोहब्बत है, हसन और हुसैन से आपको बहुत मोहब्बत है। इशारा ये था कि उनकी खातिर आपने सजदा लंबा कर दिया। तो मेरे आका ने जवाब में फरमाया, हाँ, मुझे हसन भी बहुत प्यारा लगता है, हुसैन भी बहुत प्यारा लगता है, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। अब ये फरमाकर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज मुबारक अपनी ज़ुबान से अदा फरमाए, ये इस मौका पर हुजूर ने फरमाए। ये हदीस शरीफ मिशकात शरीफ बाबो मनाक़िब अहले बैत उठाएंगे, आपको ये हदीस शरीफ मिलेगी। मेरे आका ने क्या फरमाया, इस मौका पर फरमाया, सहाबा के सवाल का जवाब देकर हुजूर ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये इस मौका पर हुजूर ने फरमाया। तीन बातें फरमाई। साहबा ने पूछा, हुजूर हसन हुसैन आपको बहुत प्यारे हैं? फरमाया, हाँ, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत महबूब हैं। दूसरी बात फरमाई, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। तीसरी बात जो सरकार ने फरमाई बड़ी काबिल तवज्जो है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं हसन से भी मोहब्बत करता हूं, हुसैन से भी मोहब्बत करता हूं। फ़अहिब्बहुमा, बेनियाज रब तू भी मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत कर। तीसरी बात फरमाई, फ़अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, बेनियाज रब जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करे, मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, तो उनसे मोहब्बत फरमाना, तो उनसे मोहब्बत फरमाना। इस हदीस शरीफ से एक बड़ा, ये हदीस मुमकिन है आपने कई मरतबा उलमा से सुनी हो, लेकिन मैं इस हदीस से एक नुक्ता अखज़ करता हूँ, वो मैं अक्सर बयान करता हूँ। ये आप सब जानते हैं, जितने हजरात मौजूद हैं इस मस्जिद में महफिल उर्स में, सब जानते हैं कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। हुजूर अल्लाह के है ना, ईमान सबका, हुजूर अल्लाह के महबूब हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे बताइए हुजूर का महबूब कौन है? हुजूर अल्लाह के महबूब हैं, तो मदीने वाले आका का महबूब कौन है? इस हदीस ने बताया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा फ़अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ये हदीस बता रही है, अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत फरमा, और जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करें, बेनियाज रब तूने अपना महबूब बना ले। पता ये चला आमिना के लाल अल्लाह के महबूब हैं, हसन हुसैन मदीने वाले के महबूब हैं।
ये हुजूर के महबूब है। सजदा तवील किया। मैं आपसे एक मसला पूछता हूँ, उलमा तशरीफ फरमाएं, आप सजदे में नमाज में हो, आपका दोतरा आपके ऊपर आके बैठ जाए चढ़ के, आप उसके लिए उस वक्त तक सजदे से ना उठें जब तक दोतरा खुद नीचे ना उतरे, आपकी नमाज रह जाएगी, टूट जाएगी? बोलिए, क्या हुजूर की नमाज भी फासद हुई है? क्यों? इसलिए यही नुक्ता तो समझने वाला है। ओ उन हस्तियों के मुकाबले में यजीद को लेके आ रहे हो, जिन हस्तियों का ये मकाम है कि सजदे की हालत में हुजूर के ऊपर दोनों शहजादे बैठे हैं। जिब्रील दौराने नमाज आ गए और आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, जब तक हसन और हुसैन नीचे न उतरे आपने सजदे से सर नहीं उठाना। यहां एक और बात भी मैं अर्ज कर दूं, आज हमें लोग ये कहते हैं कि नमाज में हुजूर का अगर ख्याल आ जाए तो अकीदा तौहीद के मनाफी है। कई लोगों ने ये लिखा कि इससे नमाज फासद हो जाती है। मैं पूछता हूँ कि हुजूर जब सजदे से सर नहीं उठा रहे थे तो क्या नमाज में हसनैन का ख्याल नहीं आ रहा था? ख्याल आ रहा था या नहीं आ रहा था? मेरा ज़ौक़ तो ये कहता है इसलिए नहीं सर उठा रहे थे कहीं मेरा हसन और हुसैन गिर न जाए। मेरा हसन हुसैन, इधर हुजूर पढ़ रहे हैं सजदे में सुबहान रब्बी अल-आला, सुबहान रब्बी अल-आला, सुबहान रब्बी अल-आला। हर तस्बीह पर यह ख्याल आ रहा था कि मैं सर उठाऊं, मेरा हसन न गिर जाए, हुसैन न गिर जाए। मालूम यह हुआ अगर मुस्तफ़ा करीम की नमाज में हसनैन का ख्याल आ जाए तो आमिना के लाल की नमाज में फर्क नहीं आता। मोमन की नमाज में मदीने वाले आका का तसव्वुर और ख्याल आ जाए तो मोमन की नमाज में फर्क नहीं आता। लोगों ने इन हस्तियों को समझा ही नहीं। आप अपने बच्चों को चूमते हैं लेकिन आप सूंघते नहीं हैं। मैंने तो आज तक कोई बंदा नहीं देखा जो दोतरे पोतरे को चूमता भी हो और सूंघता भी हो। मैंने नहीं देखा। चूमते देखा है जरूर, बच्चों को चूमते देखा है। सहाबाए किराम ने यह सवाल क्यों किया था? हसनैन आते, मेरे आका बोसा भी ले रहे हैं, हुजूर सूंघ भी रहे हैं। साहबा ने कहा, हुजूर हम अपने बच्चों को चूमते तो जरूर हैं मगर हमने कभी अपने बच्चों को सूंघा नहीं। हम अजब बात देखते हैं कि जब भी हसन मुश्तबा आते हैं, हुसैन आते हैं, या रसूलल्लाह आप इन्हें चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं। हुजूर ने फरमाया, हुमा रेहानता या फिर दुनिया, ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं। दूसरी हदीस में फरमाया, मैं इसलिए सूंघता हूं मुझे इन दोनों से जन्नत की खुशबू आती है। इन दोनों से जन्नत की खुशबू आती है। अब जो लोग माज़अल्लाह यहां तक दरीदा दहन हो गए कि यजीद को जन्नती कहने लगे। मैंने कहा, जिस जन्नत में आप धक्के मार के घुसेड़ना चाहते हैं, ये बात याद रखना, उस जन्नत के सरदार तो हसन हुसैन है। उस जन्नत के नौजवानों के सरदार हसनैन हैं। उस जन्नत की खवातीन की सरदारी और सियादत सैयदा ज़हरा पाक को अता की गई। आमिना के लाल ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मेरा ये बेटा हसन भी जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा बेटा हुसैन भी जन्नत के जवानों का। जन्नत के जवानों की सरदारी तो इनके पास है। फिर हुजूर ने फरमाया, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा तो सैयदतु निसाइल जन्ना। मेरी बेटी ज़हरा मेरे जिस्म का हिस्सा है। और फरमाया, फातिमा जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है। ये घराना, वो घराना
जिसकी आगोश में हसन हुसैन ने परवरिश पाई। मेरा ये ईमान और मेरा ज़ौक़ है, जब तक चांद सूरज गर्दिश करते रहेंगे, जब तक चांद और सूरज गर्दिश करते रहेंगे, जमीन का जर्रा जर्रा पुकार पुकार कर कहता रहेगा, मेरा सलाम अकीदत हो, मेरा सलाम अकीदत हो उस घराने को हुसैन पाल कर दिया जिसने जमाने को। वो घराना बड़ा अजीम है। किन के मुकाबले में यजीद को लेके आ रहे हो? ये घराना बड़ा अजीम है ना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जिनकी तहारत, जिनके तक़द्दुस की, जिनकी पाक दामनी की अर्श वाला रब कुरान में गवाही दे रहा है। जिनकी तहारत का, इस आयत का नाम ही आयत तत्हीर है, जिसमें हुजूर के घराने की तत्हीर, पाक दामनी और तक़द्दुस और पाकीज़गी का ऐलान बेनियाज रब ने किया। और मेरे आका ने मौला अली, ज़हरा पाक, हसनैन करीमैन, इन चारों हस्तियों को हुजूर ने अपनी आगोश में लिया कंबल के नीचे। और हुजूर की हदीस है, सरकार ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, वतहिरहुम ततहीरा, और बेनियाज रब इन्हें ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक होता है। दिलावर चीमा के हुजूर के आशिकों, ये नुक्ता बड़े तवज्जो से सुनिए। जुबान रिसालत से इनको अहले बैत का लक़ब मिला है, जुबान रिसालत से। मेरा अपना ये ज़ौक़ है, किसी किताब में नहीं मैंने पढ़ा, न लिखा है, देखा है मैंने। मेरा अपना ज़ौक़ है कि हुजूर ने अपनी ज़ुबान से मौला अली, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक को अहले बैत अपनी ज़ुबान से इसलिए फरमाया ताकि क़यामत तक इनके अहले बैत होने में कोई शक न करे। इनके अहले बैत होने में कोई शक, ज़ुबान रिसालत से कह दिया, ये मेरे अहले बैत हैं। और ये लफ्ज़ काबिल तवज्जो, वतहिरहुम ततहीरा। लोगों ने समझा ही नहीं कि अहले बैत की अजमत क्या है। इस आयत करीमा पे थोड़ा सा गौर करें। मैं इल्मी बात है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, इशारा करता हूँ। इन्नमा कलमा हसर है ना, युरीदुल्लाहु, अल्लाह ने बस यही इरादा फरमाया है। ए नबी के घर वालों, अल्लाह का सिर्फ ये इरादा है, बस ये इरादा है, ए नबी के घर वालों, तुमसे हर किस्म की आलाइश और आलूदगी दूर करने का अल्लाह ने इरादा फरमा दिया है। वतहिरहुम ततहीरा, एक नजासत, आलूदगी, आलाइश दूर करने का इरादा फरमाया, और दूसरा इरादा फरमाया तुम्हें अच्छी तरह से ऐसे पाक करूं जैसे पाक करने का हक है। फिर मानना पड़ेगा जिनसे रब ने नजासत को दूर कर दिया, आलूदगी और आलाइश को दूर कर दिया। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कुरान और हदीस का दामन थाम के कहता हूं, काबे के रब की कसम, जिस गली में अहले बैत रहते हैं उस गली में से आलाइश, आलूदगी और गंदगी को गुजरने की इजाजत नहीं है। उस गली में से आलाइश वाले गुजरने की इजाजत नहीं, जिस गली में अहले बैत रहते हैं, क्योंकि इनकी तहारत का ऐलान तो अर्श वाला रब कर रहा है। इमाम अली मर्तबत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु एक दिन इमाम हुसैन को कंधों पे उठा के बाजार में फिर रहे थे। किसी ने पूछा, अबू बकर आपने अपने बच्चों को कभी नहीं उठाया, हमने कभी देखा ही नहीं, ना अपने बेटों को उठाया, ना पोतों को, ना दूतों नवासों को, आपने उनको तो कभी कंधों पे उठाया नहीं। लेकिन क्या बात है कि हुसैन को उठाकर आप बाजारों में फिर रहे हैं कंधों पे? फरमाया इसलिए लेके फिरता हूं कि मैंने नबी पाक को देखा, हुजूर एक दिन हसनैन को कंधों पे उठा के हुजूर बाजार में फिर रहे थे।
मैं तो हुजूर की अदा पे अमल कर रहा हूं, मैं हुजूर की अदा पे अमल कर रहा हूं। अब देखिए ज़रा एक हदीस शरीफ और मैं अर्ज़ करूंगा ताकि ये मजमून तक़वियत हो जाए। इनके लिए सजदा तो तवील फरमाया ही मेरे आका ने, लेकिन मिंबर पे हुजूर खुतबा दे रहे हैं। मस्जिद नबी शरीफ हुजूर खुतबा दे रहे हैं, सहाबा हम तनगोश हो के हुजूर का खुतबा सुन रहे हैं। हुजूर ने देखा कि हसन मुश्तबा और हुसैन शहीद करबला सफ़ों में से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कम सिन थे ना, आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने जब देखा कि हसन हुसैन आ रहे हैं, हुजूर ने वहीं खुतबा छोड़ दिया, खुतबा बंद कर दिया। ये मामूली बात नहीं, खुतबा बंद करके रहमत कायनात मिंबर से नीचे उतर आए, सफों को करास करके एक आगोश में हसन मुश्तबा को उठाया, दूसरी आगोश में हुसैन शहीद करबला को उठाया, उठा के मिंबर पे लाके बिठा के फिर खुतबा इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया ये इनकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया, मैंने खुतबा छोड़ दी। जिनके लिए खुतबा छोड़ा, जिनके लिए सजदा तवील किया। और एक और हदीस अगर ना सुनाऊं तो मजमून मुकम्मल नहीं होगा। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ है। मैं इन सब लोगों को कहता हूं और कहा करता हूं कि ज़रा मुस्लिम शरीफ उठाओ ना भाई। सजदा तवील किया, खुतबा छोड़ा, कंधों पे उठा के गलियों में फिराया, कभी चूमते हैं कभी सूंघते हैं हुजूर हसन हुसैन को। हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, सही मुस्लिम, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं तो हुसैन पाक के रोने की आवाज़ आई। शीर खार थे अभी इमाम हुसैन, दूध पीने की उम्र है, रोने की आवाज़ आई ना तो हुजूर तहज्जुद पढ़ रहे थे। जहाँ हुजूर तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते थे उसके साथ ही ज़हरा पाक के घर की एक खिड़की थी जिसमें से सरकार गुजर के जब दिल करता था बेटी से मिलने जाते थे। दरवाजे पे दस्तक दी ना, सलाम फेर के तहज्जुद, हुजूर ने फरमाया बेटी ज़हरा हुसैन को रोने न दिया करो, जब हुसैन रोता है मेरा दिल बेकरार हो जाता है। मुस्लिम शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ। जिनका रोना हुजूर को बेकरार कर दे, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन शाहजादों से हुजूर को कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी। इसलिए मेरे आका ने फरमाया ये मेयार है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि अपनी ईमान की फिक्र करो, ये मेयार है हदीस। उलमा की मौजूदगी में अर्ज करूंगा मेरे आका की यह हदीस मेयार है। और ये हदीसें बता रही हैं कि यजीद बातिल कुव्वत था और यजीद बातिल का अलंबरदार था, हुसैन हक का अलंबरदार था। ये हदीसें बता रही हैं। ये हदीस तो बड़ी ही काबिल तवज्जो है। फरमाया मन अहब्ब हुसैनन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। मिशकात शरीफ में जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मैं मोहब्बत से मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। अब दूसरा आईने का दूसरा रुख भी सरकार ने दिखा दिया। जो हुसैन से बुग़्ज़ रखते हैं ज़रा तवज्जो सुनिए, तवज्जो से सुनिए हदीस शरीफ, ताकि जहन में कोई ऐसा कचरा ना आ जाए कि ईमान के लिए रुकावट बन जाए। हुजूर ने फरमाया मन अबग़दा हुसैनन फ़क़द अबग़दनी व मन अबग़दनी फ़क़द अबग़दल्लाह। जिसने मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मैं मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, और जिसने मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेयार है हदीस। सच और झूठ का, हक और बातिल को परखने का मेयार हसनैन करीमैन है। और वाक़या करबला जब भी सुने और पढ़ें कोशिश करें, क्योंकि हमारे अकीदे की बुनियाद तारीख पर नहीं। मैं उलमा का दामन थाम के कहता हूँ, मेरी ये बात आप समझ गए वाक़या करबला के बारे में, कभी कोई मनफी बात आपके ज़हन पे असरअंदाज
हो ही नहीं सकती, इसलिए कि मेरे और आपके अकीदे की बुनियाद तारीख पे नहीं है, हमारे अकीदे की बुनियाद अल्लाह के कुरान पे है या मुस्तफ़ा करीम के फरमान पर। तो जब भी वाक़या करबला समझो, समझाओ, बयान करो वाक़या करबला, मैं खुद करता हूं, लेकिन मैं दर्दमंदाना अपील किया करता हूं, जब भी वाक़या करबला को समझो तो हदीस की रोशनी में समझो, हदीस की रोशनी। आइए मैं इस हवाले से 2-3 हदीसें सुना के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। सूरह बकरा में वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, मुर्दा मत कहो। बल अहयाउन, शहीद तो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं है। इस आयत में सिर्फ शहीद को जुबान से मुर्दा कहने से मना किया गया, जबकि कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर शहीद को मुर्दा गुमान करने और तसव्वुर करने से मना किया गया, रोका गया। आयत करीमा जरा मुलाहजा फरमाइए, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून। सूरह बकरा में मुर्दा कहने से मना किया ना शहीद को, कत्ल किए जाने वाले को। यहां मुर्दा गुमान करने, मुर्दा ख्याल करने, मुर्दा तसव्वुर करने से मना किया गया। दोनों जगह लफ्ज आए, बल अहयाउन सूरह बकरा में भी आए, सूरह अल अनफाल में भी आए। बल अहयाउन, शहीद तो जिंदा है। इंद रब्बिहिम युरज़कून, वो तो अपने रब के पास उसे रिस्क भी मिल रहा है। लेकिन यहां दोनों आयतों में शहीद का लफ्ज नहीं है, शहीद का लफ्ज नहीं है, कतील का लफ्ज है। मन युक़्तलु फी सबील, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए, मारा जाए। दूसरी आयत में भी यही लफ्ज है, कतील फी सबीलिल्लाह। शहीद का लफ्ज तो इन मानों में कुरान में है ही नहीं, वहां तो यही लफ्ज हैं जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं। मुर्दा ना कहो, मुर्दा गुमान ना करो, तो फिर हम शहीद क्यों कहते हैं? जो अल्लाह के रास्ते में मारा जाए, कत्ल किया जाए, उसको शहीद क्यों कहते हैं? ये नुक्ता समझो और इसे दिल पे लिखो। ये किसने हमें बताया? ये आमिना के लाल ने बताया। ये हदीस हमें जुबानी याद होनी चाहिए ताकि हमें समझ आए कि हम अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने वाले, मारे जाने वाले को शहीद क्यों कहते हैं। ये बात आमिना के लाल ने बताई और कैसे प्यारे हिकमत भरे अंदाज में बताई। हुजूर की हदीस बुखारी शरीफ में है, फरमाया मन कुतिला फी सबीलिल्लाह फहुवा शहीदुन, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए, मारा जाए, वो शहीद होता है, वो शहीद होता है। तो शहीद की जिंदगी तो कुरान से साबित है ना। किसी ने क्या खूब कहा कि साबित हुई है जिंदगी हुसैन इब्ने अली की, साबित हुई है जिंदगी हुसैन इब्ने अली की, हम मौत न मानेंगे मदीने के नबी की। अल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून व युरज़कून। अगर शहीद की जिंदगी कुरान से साबित है तो हुजूर की हदीस है, नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, युसल्लूना, नबी अपनी कब्रों में नमाजें भी पढ़ते हैं, युरज़कून, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, शहीद को भी रिस्क दिया जाता है। आयत है, नस है कुरान की, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून। कुरान कहता है शहीद अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने वाले को मुर्दा गुमान भी ना करो, वो तो जिंदा है, उसे रिस्क भी दिया जाता है। कहां दिया जाता है? इंद रब्बिहिम,
अपने रब की तरफ से उसे रिस्क मिल रहा है, रब के पास रिस्क मिल रहा है। इन रब्बी, तो नबियों के बारे में सरकार ने फरमाया अल अंबिया व अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लूना व युरज़क़ून। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नहीं है, मेराज की रात मेरे आका शबे मेराज जब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरे, हुजूर फरमाते हैं मररतु बिक़ब्रि मूसा फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। मैं मेराज की रात मूसा कलीमुल्लाह की कब्र के करीब से गुजरा तो मैंने देखा कलीमुल्लाह हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह वाले ये मज़ारात में औलिया अल्लाह, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं अल्लाह का वली जब खुदा की ज़मीन के ऊपर होता है ना तो अल्लाह की मखलूक को फैज़ पहुँचाता है, और जब कब्र में चला जाता है उसके फैज़ अता करने में 70 गुना इजाफा हो जाता है। क्योंकि जब खुदा की ज़मीन पर जिंदा होते हैं तो उनकी रूह मुक़य्यद होती है, पिंजरे में रूह मुक़य्यद है, लेकिन जब रूह निकलती है ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया, फिर वली की रूह आज़ाद हो जाती है, वली की रूह आज़ाद हो जाती है। फिर हुक्म इलाही से जहाँ चाहे अल्लाह के वली उनकी अरवाह मुक़द्दसा जहाँ चाहे सैर करती हैं, पहुँचती हैं। इसीलिए बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जब उर्स होता है ना तो खुदा जाने उर्स की महफिल में कितने कितने अहलुल्लाह की अरवा आई होती है, कितने कितने औलिया अल्लाह की अरवा आती। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया कि मेरे वालिद शाह अब्दुर रहीम ने एक मरतबा ख्वाब देखा। शाह अब्दुर रहीम ने, और शाह वलीउल्लाह साहब की किताब है कलिमातुत तय्यबात, शाह वलीउल्लाह साहब कलिमातुत तय्यबात में लिखते हैं कि मिर्ज़ा मजहर जाने जाना दिल्ली शरीफ के अंदर उनका मज़ार शरीफ है, बड़े बुलंद पाया अहलुल्लाह में से गुजरे हैं। ये तफसीर मज़री जो है ना, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कुरान शरीफ की तफसीर लिखी, तफसीर इनके पीरो मुर्शिद हैं मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, उन्होंने कुरान की तफसीर का नाम ही अपने मुर्शिद के नाम पे रखा, तफसीर मजहरी, तफसीर मिर्ज़ा मजहर जाने। शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा कि एक महफिल बड़ी खूबसूरत लगी हुई, कलिमातुत तय्यबात में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, महफिल लगी हुई है, महफिल सजी हुई है, बड़ी नूरानियत है, बड़ी रूहानियत है। एक चबूतरा है, स्टेज बड़ा खूबसूरत, जिसकी एक कोने पे हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बैठे हुए हैं और दूसरे कोने पर हज़रत जुनैद बगदादी बैठे हैं। बड़ी प्यारी महफिल है, अनवार की बारिश हो रही है, यूं लगता है कि किसी की आमद का इंतज़ार हो रहा है। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ख्वाब देख रहे हैं, कलिमातुत तय्यबात में शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है। फरमाते हैं कि अचानक स्टेज पर एक आदमी आया, उस चबूतरे पर ऐलान करता है कि हजरात थोड़ी ही देर के बाद मौला अली तशरीफ लाने वाले हैं। थोड़ी ही देर के बाद मौला कायनात असदुल्लाहिल गालिब हैदर कर्रार की जलवागरी होने वाली है। मिर्ज़ा मजहर ख्वाब देखते हैं थोड़ी ही देर के बाद एक कोने से मौला अली तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन आपने अपनी बगल में एक नहीफ कमज़ोर सा आदमी है और बोरिया नशीन है, उसको थामा हुआ है, उसको साथ लेके आ रहे हैं। मौला अली जब चबूतरे पे बैठ गए ना स्टेज पे, उस दरवेश को अपने साथ बिठा लिया। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना फरमाते हैं मैंने ख्वाब में जसारत की मौला अली से पूछा, मेरे दिल में रश्क आया कि ये कितना अजीम शख्सियत होगी, हस्ती होगी, ज़ात होगी जिनको मौला अली ने अपने बराबर में बिठाया है, साथ अपने बराबर में बिठाया है। ये कोई मामूली नहीं, अजीम आदमी लगता है। मिर्ज़ा मजहर फरमाते हैं मैंने ख्वाब में जसारत करके मौला अली से पूछा, हुजूर ये आपके साथ कौन बैठे हैं?
ये बोरिया नशीन, ये दरवेश, ये फ़कीर कौन है? मौला अली ने फरमाया ये हज़रत उवैस करनी हैं, हज़रत उवैस रदी अल्लाह तआला। मिर्ज़ा मज़हर पूछते हैं, मैंने पूछा मौला अली पाक से कि हुजूर ये क्या, किस चीज़ की महफ़िल है, ये महफ़िल किस बात की हो रही है? आप भी तशरीफ़ लाए, उवैस करनी भी आए, जुनैद बगदादी भी आए, शाहबाउद्दीन नक्शबंद भी आए, ये किस बात की मजलिस लगी हुई है? जैसे दरबारशी पे लाइटिंग लगी हुई है, बाबा जी ने लंगर पकाया है, महफ़िल हो रही, मोटरसाइकिल में से कोई गली से आदमी गुजरे, बाहर बैठे हुए बंदों से पूछे थे की गल है, बड़े बंदे इकट्ठे हुए ने, मोटरसाइकिल भी खलोतियाँ ने, गड्डियाँ भी खलोतियाँ ने, वो क्या कहेगा? पीर सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हो रहा है, उर्स हो रहा है ना। तो ये दीवाने आए, ये इंतखाब रब का है, जिनको चाहता है बुजुर्गों की महफिल में आते हैं। मिर्ज़ा मज़हर पूछते हैं, मैंने पूछा हुजूर ये महफिल किस बात की है कि आपने मेहरबानी फरमाई, आप खुद बनफ़से नफीस तशरीफ़ ले आए, उवैस करनी आए, जुनैद बगदादी आए, बहाउद्दीन नक्शबंद आए। तो कलिमात तय्यबात फारसी में है ना। मिर्ज़ा मज़हर फरमाते मौला अली से आप पूछा कि कादी महफिल लगी, आप यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए? तो मौला अली ने फरमाया इमरूज़ इमरूज़ उर्से गौसु सकलैन अस्त, इमरूज़ उर्से गौसु सकलैन अस्त, इमरूज़ उर्से गौसु सकलैन अस्त। मौला अली ने फरमाया आज दिल्ली में गौसे आजम का उर्स हो रहा है, मैं गौसे आजम के उर्स में आया हूं। अच्छा, ये शाह वलीउल्लाह साहब ये लिख के ना ख्वाब, नीचे बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते हैं इससे मालूम हुआ जब किसी अल्लाह वाले का उर्स होता है तो खुदा जाने किन किन औलिया कामिलीन की अरवाह उस उर्स में तशरीफ लाती हैं, उनकी जलवा गरी होती है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ज़ुहदुल अंबिया, जिनके दो चश्मे जारी हुए, एक चश्मे का नाम चिश्तिया निज़ामिया है, दूसरे चश्मे का नाम चिश्तिया साबरिया है। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं बाबा साहब के मज़ार पे 12 साल गया, हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबर कलियरी के मज़ार से 12 साल मैंने हाज़िरी दी। फरमाते हैं 12 साल बिला नागा हर रोज़ मज़ार शरीफ से निकल कर मेरे साथ मुआनका किया करते थे। कितने कितने औलिया अल्लाह आते हैं। और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना रात के 2 बजे, रात के 2 बजे हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ औलिया अल्लाह की कचहरी लगती है, औलिया अल्लाह की अरवाह आती हैं, उनमें फ़ैसले होते हैं, बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं उनमें। मुझे अल्लामा अब्दुल तवाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप सब उलमा जानते हैं, मुनाज़िर इस्लाम, उन्होंने मुझे बताया कि दारुल उलूम अशरफिया जो है ना, जामिया अशरफिया देवबंदियों का लाहौर, उसका शेखुल हदीस रात के 2 बजे दाता साहब आता है, जुमेरात को, जुमेरात को। मुझे उन्होंने बताया कि 2 बजे जुमेरात हो जाएगी। अब मेरा इश्तियाक बढ़ गया सिर्फ मालूमात लेने के लिए कि ये लोग किस नज़रिए से आते हैं। मैं एक जुमेरात को रात 2 बजे चला गया, तो 2 बजने में 5-7 मिनट थे, तो अब्दुर्रहमान अशरफी जो है जामिया अशरफिया के मोहतमिम भी थे, शेखुल हदीस भी थे, वो सफ़ेद चादर की बुक्कल मार के आ रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चला, पीछे पीछे, और दाता साहब के मज़ार के सामने मवाजा शरीफ की तरफ खड़े होकर हाज़िरी दी अब्दुर्रहमान अशरफी ने। अब मैंने कहा कि इनसे बात को कैसे उगलवाया जाए, निकलवाया जाए। मेरे दिल में एक ख्याल आया, मैं हाज़िरी दे के 2:25 पे वो आधा घंटा वहाँ खड़े रहे, हाज़िरी दी, वापस जाने लगे ना, मैं भी पीछे पीछे चलने लगा। मैंने कहा कि हज़रत आप मज़ार पे हाज़िरी देने आए हैं, मैंने ये पूछना है कि बुज़ुर्गों पे मज़ार पे जाना कैसा है और हाज़िरी कैसे देनी चाहिए।
उसने मुझे सर से लेकर ना पाँव तक मुझे गौर से देखा और जो जवाब दिया ना वो बड़ा लिखने वाला और याद करने वाला। मुझे समझ गया कि ये क्यों सवाल कर रहा है। जवाब उसने बड़ा मोहतात दिया और जवाब भी लाजवाब दिया। वो कहने लगा कि औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाकर ये कहना कि हज़रत आप अल्लाह वाले हैं, मेरे हक़ में दुआ करें। बकौल मौलाना रशीद अहमद गंगोही इसकी इजाज़त है। मैं तो हज़रत वो दातागंज बख्श नहीं कहते ना, वो कहते हैं अली हजवेरी। तो वो मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी कहने लगे मैं अली हजवेरी के मज़ार पे इसलिए आता हूँ कि हज़रत आप अल्लाह के मकबूल हैं, महबूब हैं, नेक बंदे हैं, मेरे हक़ में दुआ करें। और मैं अली हजवेरी से दुआ कराने आता हूँ, मैं दुआ कराने आता हूँ। मैंने कहा इससे मौलाना इसका ये मतलब हुआ कि औलिया अल्लाह अपने मज़ार में आने वालों को फैज़ याब करते हैं। कहने लगा कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। हर साहिब मज़ार जो अल्लाह का वली होता है वो आने वालों पर निगाह भी फरमाता है और ये भी जानता है कि आने वाला किस किस मुराद से आया है। हम इसलिए महरूम रहते हैं, हमारा एतिकाद पुख्ता नहीं है, हमारा एतिकाद पुख्ता नहीं है। ये अकीदा और ये एतिकाद रख के जाए ना तो फिर साहिब मज़ार नवाजता है, साहिब मज़ार नवाजता है। बात लंबी हो जाएगी। मैं इसी से एक बात, अल-अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून व युरज़क़ून, शहीद की ज़िंदगी तो कुरान से साबित है या नहीं है ना। लेकिन हुसैन उस ज़ात का नाम है जिसने मज़ार में भी जाके बताया कि शुहदा मरते नहीं हैं, वो अपनी कब्रों में भी जिंदा होते हैं। अगर शहीद जिंदा है तो नबी की जिंदगी शहीद से कितनी अफजल वाला है। लो आखिरी बात, गर्मी बहुत थी, आपने बड़े तहम्मुल से सुनी मेरी गुफ्तगू, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबा जी की मेहरबानी, ये मुझे हुक्म फरमाते हैं, मैं इनके इरशाद की तामील में हाज़िर हो जाता हूँ। मेरी भी हाज़िरी होती है, कुछ आपसे बातें करने को मौका मिल जाता है। उलमा की मजलिस है, यहाँ बग़ैर ज़िम्मेदारी के जो बात करना बड़ा मुश्किल होता है उलमा की मौजूदगी। लेकिन मैं पूरी ज़िम्मेदारी से एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरी सारी तकरीर शुरू से अब तक, जब से मैंने बयान शुरू किया है अब तक जितनी गुफ्तगू की है, इस सारी गुफ्तगू का खुलासा और निचोड़ जो है ये बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप सबकी तवज्जो तो चाहता ही हूँ, आप तवज्जो करेंगे, किसी एक के दिल में भी ये बात बैठ गई तो मेरी नजात का जरिया बन जाएगा। इमाम अब्दुल वहाब शौरानी कोई मामूली नाम है, वो मामूली नाम नहीं। तसव्वुफ की दुनिया में, तरीकत की दुनिया में इमाम अब्दुल वहाब शौरानी, जिनको रसूलुल्लाह की हज़ारों हदीसें याद थीं, और वो कहते हैं मस्जिद नबी में मैंने सरकार को पूरी बुखारी शरीफ सरकार को सुनाई है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक, आपका सरे अक़दस काहरा में आपका रोज़ा मुबारक है, सरे अक़दस, उसका नाम है कुब्बा हुसैनी, मिस्र में। इमाम अली मकाम का सरे अक़दस मिस्र में काहरा में जहाँ मज़ार शरीफ है उसका नाम है कुब्बा हुसैनी। इमाम अब्दुल वहाब शौरानी फरमाते हैं रोज़ाना मैं जाता था इमाम पाक मौला हुसैन पाक को सलाम करने। जैसे ही मैं दरवाज़े से अंदर दाखिल होता ना तो मैं अर्ज़ करता अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बेटो शहज़ादो, शौरानी का सलाम कबूल फरमाओ। फरमाते हैं जब भी मैं सलाम कहता मुझे जहाँ इमाम मौला हुसैन पाक का सर अक़दस मदफन जो है कब्र अनवर है, उससे आवाज़ आती वालेका सलाम या शौरानी, शौरानी तुझे भी सलाम हो। फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने सलाम कहा हो और कब्र शरीफ से जवाब ना आया हो। रोज़ाना सलाम। एक दिन मैं गया
जब अंदर दाखिल होने लगा मैंने अपने मामूल के मुताबिक अर्ज़ की, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के शहज़ादो साहबजादो मेरा सलाम कबूल फरमाएं। कहते हैं जवाब ही नहीं आया। जवाब आज नहीं आया, रोज़ाना जवाब आता है, आज आया नहीं। फरमाते हैं मेरी तो दिल पे क़यामत गुजर गई। मैंने कहा कोई गलती हो गई, कोई गलती मलती हो गई है, इमाम नाराज़ हो गए, मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। सारी रात कहते हैं मेरी बेचैनी में कटी, करवटें बदलते बेचैन कि कोई गलती हो गई, आज इमाम पाक ने जवाब ही नहीं दिया। दूसरे दिन जब गए ना तो कहते हैं दरवाजे पे खड़े होकर पहले मुआफ़ी मांगी, नाक रगड़ा ज़मीन पर, नाक से कहते हैं लकीरें निकाली। कहा इमाम पाक को गलती कोताही बेअदबी कोई हाज़िरी में कमी बेशी तो मैं आपके दर का गदा हूँ, मंगता हूँ, भिखारी हूँ, मुआफ़ कर दीजिए। कहते माफ़ी मांग के जब अंदर दाखिल हुआ मैंने हस्बे आदत दाखिल होते हुए सलाम कहा, फौरन जवाब आया, फौरन जवाब आया। शौरानी पूछते हैं इमाम आप नाराज़ थे, आका हुसैन, मौला हुसैन, आका हुसैन आप नाराज़ थे, कल मेरे आपका सलाम ने जवाब नहीं दिया, आज बड़ी करम गुस्तरी फरमाई, बंदा परवरी फरमाई, आज सलाम का जवाब इनायत फरमाया। मैं आपको सलाम करता हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन कल आपने जवाब नहीं दिया, कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। फरमाते हैं कब्र अनवर से आवाज़ आई, शौरानी कल जवाब इसलिए नहीं दिया, तेरे सलाम का जवाब मैं कैसे देता जब तूने मुझे सलाम कहा था, मैं नाना जान से मदीना पाक में गुफ्तगू कर रहा था। मैं नाना पाक से मदीना मुनव्वरा हम कलाम था, तो ऐ शौरानी कैसे मुमकिन था कि रसूलुल्लाह से गुफ्तगू मुनक़ते करके तेरे सलाम का जवाब देता फिरता। मैं तो हुजूर से उस वक्त गुफ्तगू कर रहा था। ये इमाम अब्दुल वहाब शौरानी ने अत-तबक़ात लिशौरानी में इसे नकल किया है। उस हस्ती पाक के जिक्र के लिए मैंने मौजू का इंतखाब किया, उर्स की हाज़री है। अल्लाह ताला हमें न्याज़मंदी में रखे, अदब व एहतराम में। डॉक्टर इकबाल ने भी कहा, बल्कि तसव्वुफ़ की सारी किताबें पढ़ें ना, इमाम शौरानी की पढ़ लें, रिसाला कुशैरिया पढ़ लें, तसव्वुफ़ की अवारिफ़ुल मारिफ़ शरीफ पढ़ लें, सब का खुलासा है कि तरीक़त सारे का सारा अदब का नाम है। तरीक़त सारे का सारा, जो चिश्तिया सिलसिला तो नूरुन अला नूर है ना, और जो चिश्तिया सिलसिले में अदब कर लेता है ना, वो सब कुछ लूट के ले जाता है, सब कुछ लूट के ले जाता। लिहाजा ये दुआ करें अल्लाह ताला अदब करने वालों में रखे। डॉक्टर इकबाल ने भी कहा कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। न पूछ इन खिरकपोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावा।